गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर हम लोग क्लास में पढ़ते तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटे में ही क्लियर हो जाता, लेकिन अभी हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आप लोग इसको आराम से समझ पड़े। स्वर में ही ये कुछ चीजें बाकी लगी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है और अर्धचंद्रकार है। ये कुछ चीज और है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार हम बिंदु के रूप में लगाते हैं। आप लोग कंचन, चंदन, मंजन बहुत सारे शब्द लिखते हैं जिसमें किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु डाल देते हैं, तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ये दिया गया है कि शिरो रेखा के ऊपर इस स्वर का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो हमारे मुख से बाहर आती है वह मुख से ना करके नाक से आती है, इसीलिए इसका नाम है अनुस्वार। और इसका प्रयोग शिरो रेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। ये बिंदु का आगे वीडियो में भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि बिंदु को हम अलग अलग शब्द में अलग अलग रूप में देखते हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हम इसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि यह बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे रंग, संग, घंटी, कंचन, चंदन, मंजन बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बिंदु के रूप में लगाते हैं। लेकिन एक चीज और आप लोग देख लीजिए, यहाँ हम र के माथा पर लगाए हैं, यहाँ स के माथा पर, यहाँ घ पर, यहाँ म पर, तो इस प्रकार से लगाए तो र पर है, लेकिन अलग अलग शब्द में इसका रूप अलग अलग होता है। इसके लिए एक अलग ही वीडियो हम आप लोग को बताएंगे, ये विस्तृत इसको हम पढ़ाएंगे। अभी हम इसके अनुसार आप लोग को पढ़ा देते हैं। देखिए, इसको कहते हैं अनुनासिक, जिसको आप लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, ऐसे लगाते हैं, और इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। बहुत सारे शब्द में हम इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि ये अनुनासिक वर्ण का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से मिलकर किया जाता है। चंद्र बिंदु जब हम बोलते हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द को जब हम बोलते हैं तो इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों संयुक्त रूप से ध्वनि बाहर निकलता है, इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कह रहा है कि इस स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से मिलकर करते हैं। इसका प्रयोग शिरो रेखा के ऊपर चंद्र लगा करके और तब बिंदु डालते हैं। इसी बिंदु के नीचे एक चंद्र बना देते हैं, तो इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं आंख, नाक और मुंह दोनों मिलकर आवाज बाहर करता है, इसीलिए आंख, हंसना, दांत, मुंह, ढेर सारे शब्द हम चंद्र बिंदु से। जैसे चांद, तो चंद्र बिंदु लगा करके हम जिस शब्द को बोलते हैं तो चंद्र बिंदु को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और उसके बाद 3 नंबर में आता है विसर्ग। 3 नंबर में आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग कहते हैं जिसको हम प्राय इसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं। जैसे हम कहते हैं अतः, प्रातः, तो देखिए कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद आता है। यह जो भी वर्ण हम लिखते हैं, जैसे हम प्रातः लिखे, यहाँ देखिए प्रा तो ये हमारा पूरा शब्द हो गया, और यहाँ पर हम 2 विसर्ग को लगा दिए तो ये हो गया प्रातः। तो त और ह, प्रातः जब उच्चारण करते हैं तो ह के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। कह रहे विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे हम कहते हैं प्रातः, अतः, मनः, एक और शब्द हम लिख रहे हैं मनः। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग ह के रूप में, ज्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है। एक और स्वर मात्रा के रूप में हम देखते हैं जिसको हम चंद्र भी लगाते हैं, लेकिन बिंदु वहां डालते हैं। चंद्र तो लगाते हैं लेकिन बिंदु नहीं डालते हैं, वहां सिर्फ आधा चंद्र, जिसको कह रहा है कि अर्धचंद्रकार, इसको कहते हैं अर्धचंद्रकार। चांद तो बना दी लेकिन इसमें बिंदु नहीं डाले, चांद है लेकिन आधा है, तो इसको कहते हैं अर्धचंद्रकार वर्ण। अब कह रहा है कि कुछ विदेशी शब्द होते हैं जिसको हम हिंदी में लिख देते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में भी लिखे जाते हैं और हिंदी में भी लिखे जाते हैं, तो उन शब्दों को लिखते समय अर्धचंद्रकार का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, यहाँ देखिए हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर हम ऐसे ना लिख करके हम यहाँ पर एक सिर्फ चांद बना देते हैं, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी के शब्द। डॉक्टर शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन हम लोग कभी कभी उसको हिंदी में भी डॉक्टर ही लिख देते हैं, चिकित्सक नहीं बोल करके हम डॉक्टर बोल देते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर कॉफी, जैसे लिखा है बॉल, जैसे लिखा है कॉलेज, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के
शब्द होते हैं विदेशी, जो शब्द होते हैं विदेशज शब्द होते हैं, और हिंदी में हम उनको लिखते और पढ़ते और बोलते हैं। तो उन शब्दों को लिखते समय हम अर्धचंद्रकार वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज आप लोगों ने पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अर्धचंद्रकार। इन सारे वर्णों को कैसे लिखते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार दो बार इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं।